दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, जो टेनेंट होता है, ये जो किराएदार होता है, इसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, ऑब्लिगेशन और टेनेंट को आज की इस लीगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किराएदार की टेनेंट की ये जिम्मेदारी होती है जिस हालत में उसने मकान को, दुकान को, घर को, प्लाजे को, फ्लैट को या बैठक को रेंट पर लिया हुआ होता है, वो पाबंद होता है उसी हालत में वो उस दुकान को, बिल्डिंग को वापस मालिक मकान के हवाले करे, सिवाय थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के। इसी तरह किराएदार की टेनेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस मकसद के लिए उसने बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ होता है, उसी मकसद के लिए उस बिल्डिंग का वो इस्तेमाल करे, यानी अनऑथोराइज यूज वो नहीं कर सकता। इस तरह टेनेंट की, किराएदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बिल्डिंग में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। मसलन वो मंशियात का काम वहां पर नहीं कर सकता, वो जुआ खाना नहीं खोल सकता, वो वहां पर शराब खाना नहीं खोल सकता, यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह किराएदार की ये जिम्मेदारी होती है कि टेनेंसी एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है उनको वो फॉलो करे। इस तरह टेनेंट की, किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि जब वो मकान को, घर को, बिल्डिंग को खाली करना चाहे, वो उसका कब्जा वापस मालिक मकान के हवाले करे। इस तरह किराएदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बिल्डिंग में कोई भी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है तो वो मालिक मकान की इजाज़त से मशरूत होगी। मसलन एक किराएदार ने घर जो है वो रेंट पर लिया, उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं और जो टेनेंट वो ये चाहता है कि 2 कमरों को 1 कमरे में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो इस हवाले से उसको जो मालिक मकान होगा उसकी इजाज़त रिक्वायर्ड होगी। अगर उसका मालिक मकान इजाज़त देता है तो फिर वो ऐसा काम कर सकता है, अगर वो इसकी इजाज़त नहीं देता तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। इस तरह किराएदार की जिम्मेदारी होती है जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो टाइमली, मसलन बिजली का बिल है, मसलन गैस का बिल है या पानी का बिल है, वो टाइमली मुतलका इदारे को वो अदा करे। इस तरह किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो किराया टाइमली वो अदा करे। इस तरह किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे उसी मकान को, बिल्डिंग को वो सब लेट नहीं कर सकता, वो आगे जो है शिकमी किराएदार नहीं रख सकता। इस तरह किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो न्यूसेंस क्रिएट ना करे। मसलन अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको वो तंग ना करे, घर में ऊंची आवाज में डेक नहीं लगा सकता, घर में वो गुल गपाड़ा नहीं कर सकता, यानी इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको वो तंग नहीं कर सकता, वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर जो लैंडलॉर्ड होगा वो नोटिस देगा कि भाई जो ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर उनको वो पूरा करो, अगर नहीं करते तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकता हूँ, वहां पर जाकर मैं एजेक्टमेंट ऑफ पिटीशन की जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, या वहां से मैं तुमको हदायत जारी करवा सकता हूँ कि आप अपने अपने जो जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करें। अब हम बात करते हैं रेलिवेंट सेक्शन की। अगर हम बात कर लें सिंध की, तो सिंध में है जी सेक्शन 5 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 16 है और सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। अगर हम बात कर ले इस्लामाबाद की, तो इस हवाले से इस्लामाबाद का सेक्शन है जी 8, सेक्शन 27 और द इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001। अगर हम बात कर ले कंटोनमेंट एरियाज की, तो वहाँ पर सेक्शन है जी सेक्शन 12 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 17 का सब सेक्शन 9 है और कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963। और अगर हम पंजाब की बात कर लें, पंजाब के हवाले से जी सेक्शन 7 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 13 है और सेक्शन 20 ऑफ पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 की।